पहली और दूसरी टेल्स फिल्मों के मुकाबले तीसरी फिल्म में प्रस्तुत संदेशों की निपुणता अत्यंत स्पष्ट है। यह फिल्म पूर्ववर्ती हिस्सों की तुलना में सामाजिक मुद्दों पर अधिक गहराई से ध्यान केंद्रित करती है। इसमें कहानी कहने की शैली और संरचना में एक ठंडी उदासी का एहसास होता है। यह दर्शकों को गहरी सोच में डालने का प्रयास करती है, जिससे कहानी की महत्वपूर्णता और भी बढ़ जाती है। फिल्म का दृश्य अनुभव अत्यंत आकर्षक है और यह अनूठे विजुअल्स की प्रस्तुति करता है। यह श्रृंखला की फनी मोमेंट्स की कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करता है, जो दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करता है। डेविड ने एक डेवलपर को प्रशासनिक वर्ग में बेचने के लिए राजी किया, परंतु यह निर्णय उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। आग ने कई निर्दोष लोगों की जान ली, जिससे नैतिक और सामाजिक सवाल उठते हैं। डेविड की इमारत में धुआं अलार्म की अनुपस्थिति ने ब्रैडफोर्ड परिवार को भागने का अवसर नहीं दिया। यह घटना एक गंभीर लापरवाही के उदाहरण के रूप में प्रतीत होती है। अपने अपराध को छुपाने के लिए डेविड ने अपने पुराने साथी को समाप्त कर दिया। हालांकि उसके कार्यों के परिणाम उसे लगातार सताते रहे, जो उसकी मानसिक स्थिति को उतार चढ़ाव में डालते हैं। द बंकर की कथा में डेंटन नामक चरित्र की जीवन यात्रा का चित्रण किया गया है, जो अपने बंकर में निवास करता है और नस्लीय विचारधारा को बढ़ावा देता है। इस लेखक ने डेंटन के चरित्र को गहराई से विकसित किया है। कहानी में डेंटन के हास्यास्पद भाषा का प्रयोग उसके विचारों की अपूर्णता को स्पष्ट करता है। यह विशेषता उसके चरित्र को एक बौद्धिक स्तर पर चुनौती देती है। कहानी का अंत एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ होता है, जहां डेंटन की नस्लीय सोच का प्रतिफल उसके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है, जो विचारशीलता को दर्शाता है। कहानी में एक रंगीन लड़की का ओपेरा में प्रदर्शन से रोका जाना उसके सपनों के लिए एक गंभीर झटका होता है। यह घटना गहरी सामाजिक टिप्पणियों का परिचायक है। इस परिहास में चेला और बेनोइट के बीच की वार्ता में चेला की आवाज की आलोचना और बेनोइट का व्यवहार कहानी में वास्तविकता की परतें खोलता है। चेला और पार्क की साजिश, जिसमें बेनोइट को मारने की योजना समाहित है, एक जटिल मोड़ लेकर आती है। इसमें रक्त का अदला-बदली करना एक संवेदनशील विषय बन जाता है। वीडियो के निष्कर्ष में बेनोइट चेला के शरीर में प्रवेश करती है और एक ऑडिशन में सफलता प्राप्त करती है, जो कहानी को एक नया दिशा प्रदान करता है। पर्सी की अपराधी प्रवृत्ति उसे नरमाई के बजाय अधिक दर्द और पीड़ा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्थिति उसके जीवन को बदलने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आती है। पर्सी के सामने आए दैवीय और दानवीय प्राणी उसकी आत्मा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में उसकी सच्चाई और जीवन के मूल्यों की चुनौती उत्पन्न होती है। पर्सी को अपने शिकार से माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसे सही और गलत के बीच का संतुलन समझ में आता है। यह स्थिति एक नैतिक पाठ के रूप में उभरती है। कहानियों में बच्चों के भूतों की उपस्थिति ने एक अनोखा मोड़ प्रस्तुत किया है, जो दर्शकों को स्तब्ध करता है। इन भूतों के माध्यम से विलियम के अतीत के अपराधों का खुलासा होता है। विलियम की सजा दर्शाती है कि बुराई का अंत हमेशा भयावह होता है। उसकी मृत्यु से भूतों की आत्माएं भी मुक्त होती है, जो एक प्रतीकात्मक क्षण का निर्माण करता है। वीडियो में किल काउंट का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 12 हत्याएं दर्शाई गई है। यह आंकड़ा पिछले भागों के मुकाबले कम है, जो दर्शकों के लिए निराशा का कारण बन सकता है।